शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सनातन हिंदू परंपरा में सोमवती अमावस्या का व्रत बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस साल सावन माह में यह व्रत 17 जुलाई के दिन है। चूंकि 17 जुलाई को सोमवार है तो इस वजह से इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त पूरी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए आज रसपान कीजिए सोमवती अमावस्या व्रत कथा का। साथ ही जानिए सोमवती अमावस्या की पूजा विधि तथा महत्व के विषय में। संपूर्ण कथा को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के साथ एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है। वह महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैवध्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातः काल ही वह उठकर सोवन धोबी के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपने मुंह को अंधेरे में छिपाते हुए घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था और वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, अपनी ननद या फिर भांजे को दिया जाता है। सोमवती अमावस्या का महत्व। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है, पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है। वह इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृ दोष दूर होता है और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर होती है। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर मौन रहकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का जाप करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिवजी की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी भी रखें। उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी और काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ में धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट, टॉफी आदि जो भी आपके पास हो। आप उस सामान की 108 बार लेकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। फिर उस सामान को विवाहिता कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्र अभिषेक करवाएं। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले अपने पितरों को अर्पण करें और फिर खुद ग्रहण करें। इस दिन जरूरतमंद को आप कपड़े, अन्य मिठाई, अन्य चीजें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। इससे सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे ही कथाएं समय पर सुनने को मिल सके। जय भोलेनाथ।